आकृति ABCD में भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वृत्त है। मतलब ABCD एक वृत्त है जिसका भुजा जो है 14 सेंटीमीटर का है। भुजा 14 सेंटीमीटर का है। ABCD को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक भुजा 3 शेष वृत्तों से 2 वर्गों में बाह्य रूप से स्पर्श करता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसमें जो सिंपल से इस क्वेश्चन को समझे कि इस जो छायांकित भाग है, जो कलर पोर्शन है, उसका क्षेत्रफल को निकालना है। इस क्षेत्रफल को निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि स्क्वायर का एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर या क्षेत्रफल वर्ग का, यहां पे लिख देते हैं वर्ग का क्षेत्रफल, मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? साइड स्क्वायर होता है या ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का वर्ग लगाइए ना, ब्रेक कर दीजिए। इसको छोड़ दिया करो, इस सबसे कोई दिक्कत नहीं है। फिर से वहां से जहां क्षेत्रफल बराबर होता है ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर का 14 जो साइड दिया है ये 14 का स्क्वायर करेंगे, और 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196। 196 होता है ना। 14 का स्क्वायर हो गया 196। अब जो छायांकित भाग का निकालना है तो हम देखते हैं, तो सर्कल का 1/4 भाग है ये सर्कल। ये सर्कल का 1/4 भाग है, और यहां से यहां तक अगर हम लोग देखते हैं तो ये त्रिज्या के जैसा काम कर रहा है। चूंकि ये दोनों भाग को त्रिज्या बना रहा है 14 सेंटीमीटर, यहां से इसका त्रिज्या ये हो गया और इसका त्रिज्या ये हो गया, वर्ग है। इसी के चलते जो इसका त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर का हो जाएगा, और ये 7 सेंटीमीटर, यहां से ये भी 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर का, और ये सारे 7 सेंटीमीटर का त्रिज्या बना रहे हैं, क्योंकि जो वृत्त है उसका त्रिज्या समान होता है चारों ओर। यहां से हम लोग इस वृत्त का जो 1/4 भाग है उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, और वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला जानते हैं पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, लेकिन हमारा 1/4 वृत्त है तो यहाँ पे 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। और कितना टोटल वृत्त है? टोटल 4 वृत्त है। 4 से इंटू कर देंगे, कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर मतलब 22/7, और आर का वैल्यू कितना है? 7। 7 इंटू 7 कर देंगे, यहां से कट जाएगा, और यहां से कट जाएगा, और 7 इंटू 22 कर देंगे। 7 इंटू 22 करने पर कितना आ जाएगा? 7 इंटू 22 कर देने पर कितना आ जाएगा? 154। अब क्योंकि हमको छायांकित भाग का निकालना है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर में से जो वृत्त का जो 4 भाग है उसको अगर घटा देते हैं तो हमारा छायांकित भाग का आ जाएगा। हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर होगा वर्ग का क्षेत्रफल जो है आया है उससे माइनस कर देंगे जो वृत्त का क्षेत्रफल आया है वो कितना है? 154 सेंटीमीटर। और दोनों को जब माइनस करेंगे तो 6 में से 4 गया 2, और 9 में से 5 गया 4, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा जो छायांकित भाग है उसका जो क्षेत्रफल होगा वो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। आकृति ABC त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश तथा BC व्यास को मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। एक अर्धवृत्त खींचा गया है, और जिसमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, मतलब शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। शेडेड रीजन कितना है? तो ये जो पार्ट है ये शेडेड रीजन है, और इसमें हमारा 3 चीज मिल जाता है। पहला है एक चतुर्थांश मिल जा रहा है जो है BMCA। दूसरा का क्या है? एक त्रिज्या मिल जा रहा है ABC। तीसरा क्या है? एक अर्धवृत्त है BCN। BCN एक त्रिज्या है। पहले हम लोग इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल मतलब एक वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल।
एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन एक चौथाई भाग कर रहा है, चतुर्थांश कर रहा है, इसी के चलते हम लोग क्या करेंगे 1/4 1/4 से इंटू कर देंगे और पाई आर स्क्वायर कर देंगे। मतलब वृत्त का एक चौथाई, तो इस क्षेत्रफल जो आएगा उसका भी एक चौथाई ही निकालना है हमको। 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 इंटू 22/7 पाई का वैल्यू, और आर इसके लिए, इस वृत्त के लिए जो आर हो जा रहा है वो कितना हो जा रहा है 14 सेंटीमीटर। अगर हम लोग यहाँ से देखें तो ये वृत्त बन रहा है और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 14 सेंटीमीटर दी हुई है, इसी के चलते यहाँ पे कितना हो जाएगा 14 इंटू 14, और यहाँ से इसको काटेंगे तो 2, फिर इसको 2 और 11 बार में, और इसको जब इंटू करेंगे 11 इंटू 14 करेंगे तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। पहला भाग क्या निकाले लिए हम लोग, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, मतलब हम लोग यहां से लेके ए बी एम सी का हम लोग क्षेत्रफल निकाल लिए। अब हमको शेडेड रीजन का निकालना है, इसलिए हमको पहले त्रिज्या का भी क्षेत्रफल निकालना होगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ट्रायंगल ए बी सी का क्षेत्रफल एरिया। और त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। 1/2 इंटू बेस कितना दिया हुआ है 14 और हाइट कितना दिया हुआ है 14। यहां से काटेंगे तो ये हो जाएगा 7 और 14 इंटू 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमेशा एक बात को ध्यान में रखना है कि हम लोग जब भी क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्षेत्रफल का जो भाग आता है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, क्योंकि वहां पे हम लोग बी और एच, यहाँ पे सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर और दूसरा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। यहां तक लिखो, आगे फिर बताते हैं। अब आगे यहां तक बना लेने के बाद अब हम लोग क्या क्या निकाल चुके हैं, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल चुके हैं और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिए हैं। अब हम लोग अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का निकालने से पहले हम लोग को इसका त्रिज्या निकालना होगा, और त्रिज्या निकालने के लिए हमको ये जो डायमीटर दिया हुआ है बीसी, व्यास जो दिया हुआ है उसको फाइंड आउट करना होगा। इसको निकालने के लिए हम लोग यहाँ ये जान रहे हैं कि ये समकोण है जिसका राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें 90 डिग्री का कोण बनाया हुआ है। यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग करेंगे, और पाइथागोरस थ्योरम बराबर होता है एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे एच पी दिया हुआ है कितना 14 सेंटीमीटर, और बी कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। 14 का स्क्वायर कर देंगे एच स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। एच बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 प्लस 196। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा 14√2 सेंटीमीटर। एच बराबर कितना आ गया, ये कितने के बराबर आ गया 14√2 सेंटीमीटर के बराबर। अब चूंकि बीसी क्या है, बीसी व्यास है, तो BC बराबर कितना आ गया 14√2 सेंटीमीटर। त्रिज्या निकालने के लिए क्या करेंगे, रेडियस निकालने के लिए क्या करेंगे, रेडियस बराबर होता है d/2। त्रिज्या बराबर कितना होता है d/2, 14√2/2, और इसको सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा 7√2 सेंटीमीटर। हम लोग का त्रिज्या निकल गया। अब यहां से हम लोग इस भाग का किसका, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, और इसका फॉर्मूला होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वृत्त का आधा है इसी के चलते 1/2। अब पूरा वृत्त का पाई आर स्क्वायर बता ही दिए थे अभी। तो यहाँ पे आर हम लोग का कितना आ गया 7√2 सेंटीमीटर। इसी का उपयोग करेंगे 1/2 इंटू पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, और आर कितना हो गया 7√2 का स्क्वायर। अब हमको इसको सॉल्व करना है 1/2 इंटू 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा। 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 इंटू 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए 7 से कट जाएगा 49 और 2 से कट जाएगा। इसको इंटू करने पर कितना आ जाएगा 22 इंटू 7 करने पर कितना आएगा 22 इंटू 7 करने पर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। 154 सेंटीमीटर स्क्वायर यहां तक लिखे, फिर आगे बताते हैं। अब आगे अभी तक हम लोग निकाल चुके हैं चतुर्थांश का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना क्या है, तो ये छायांकित भाग का केवल क्षेत्रफल निकालना है।
तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा। तो हम पहले ये एक चौथाई वाला भाग को, चतुर्थांश वाला भाग को हम लोग त्रिज्या में से घटा देते हैं तो ये भाग निकल जाएगा। त्रिज्या में एक चौथाई जो आया है इसको अगर त्रिज्या से घटा देते तो ये भाग आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्या ABC का क्षेत्रफल। का क्षेत्रफल माइनस करेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। इसको ये कितना दिया है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल आया है हमारा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहां से आया 98? तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आया है। ये दोनों को घटाने पर कितना आ जाएगा 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम बचा केवल ये वाला भाग से। अब अर्धवृत्त से ये जो छोटा वाला भाग जिस आया 56 सेंटीमीटर स्क्वायर का, इसको अगर घटा देते तो ये पूरा भाग का हमारा क्षेत्रफल निकल जाएगा। फिर यहाँ पे लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस ये जो मेरा आया भाग उसका क्षेत्रफल। तो हम लोग का यहाँ पे कितना चाहिए, यहाँ पे लिख देते हैं अर्धवृत्त का क्षेत्रफल अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। अर्धवृत्त मेरा कितना है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर का है और माइनस 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों कर रहे हैं, ये वाला छोटा वाला भाग को अब अर्धवृत्त ये पूरा भाग में से अगर हम इस छोटा वाला भाग को हटा देते हैं तो ये वाला भाग बच जाएगा। यहां से घटाने पर कितना आ जाएगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर हो गया। आंसर कितना आ गया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल है वो कितने के बराबर आ गया 98 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है ये दोनों भाग का। यदि ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है, 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है और वर्ग का सारा भुजा बराबर होता है, वर्ग है, तथा APD और BPC अर्धवृत्त है। यहाँ पे एक ये जो है अर्धवृत्त है, कौन सा, एक ये वाला अर्धवृत्त है और एक ये वाला अर्धवृत्त है। हम लोग पहले क्या करेंगे कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो हमारा चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, ABCD का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है और क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है साइड स्क्वायर भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितना है 14 और 14 का स्क्वायर कर देंगे, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 196 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा किसका, इस स्क्वायर का क्षेत्रफल। अब हम लोग को क्या करना है कि दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल को निकालना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर, 1/2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है, तो आर यहाँ पे ये पूरा व्यास हो गया, ये जो दिया हुआ है इस वृत्त का व्यास हो गया। और व्यास बराबर क्या होता है डी बराबर क्या होता है 2r। तो r बराबर कितना हो जाएगा d/2। तो यहाँ से हम लोग व्यास बराबर यहाँ पे r बराबर कितना हो जाएगा 14/2, मतलब r बराबर हो जाएगा 7। यहाँ पे कितना लिखेंगे 7 इंटू 7, यहाँ से इसको काट देंगे कितना हो जाएगा 11 और यहाँ से 1 77 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि दो अर्धवृत्त है, यहाँ पे दो अर्धवृत्त है, इसी के चलते हम लोग कितना से इंटू कर देंगे 2 से, या फिर अलग अलग निकाल के जोड़ सकते हैं, लेकिन हम लोग 2 से इंटू करके इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं 2 इंटू 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर।
क्योंकि हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो ये पूरा वृत्त का जो क्षेत्रफल है उसमें से अर्धवृत्त का क्षेत्रफल को अगर घटा देते हैं तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। इसलिए यहाँ पे लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, ए बी सी डी का क्षेत्रफल, वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल माइनस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ये कितना हो जाएगा, वर्ग एबीसीडी कितना है 196 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों को घटाने पर कितना आ जाएगा, दोनों को घटाने पर कितना आएगा, 6 माइनस 4 2 और 9 माइनस 5 4 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आंसर कितना हो गया, जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना हो गया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर।